सुबह का धुंधलका था। ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी चाय की दुकान, जिस पर टीन की छत टपक रही थी। रामू चाय वाला अपने फटे हुए कुर्ते में ठंड से कांपते हुए चूल्हा जला रहा था। उसका छोटा बेटा अर्जुन, जो मुश्किल से 10 साल का था, पास में खड़ा था। रामू धीमी, थकी हुई आवाज में, बेटा अर्जुन, ये जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बस समय उसे परखता है। अर्जुन आंखों में मासूमियत और दर्द। बाबा, क्या हम भी कभी बड़े लोग बनेंगे? क्या हमारे पास भी बड़ा घर होगा? मैं आपको ठंड में यूं कांपते हुए नहीं देख सकता। रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू थे। रामू, हम गरीब हैं बेटा, लेकिन गरीब सोच नहीं होनी चाहिए। अगर तू ठान ले तो तू दुनिया बदल सकता है। उसी समय कुछ अमीर लोग कार से उतरकर एक आदमी ने अर्जुन को देखा और हंसते हुए बोला, अरे भाई, जरा 2 चाय देना कड़क वाली। और क्या बातें चल रही थी दोनों बाप बेटों में? भाई कुछ खास नहीं, बाप बेटे दोनों बैठे थे। बस यही बात चल रही थी कि इस गरीबी से कैसे निकलें। मैं अपने बेटे को समझा रहा था कि गरीबी तो जिंदगी भर नहीं रहती यार, बस इंसान को मेहनत कष्ट करने की हिम्मत रखनी पड़ती है। सही बात है ना भाई? कड़क चाय पीते हुए ऐसी ही बातें चलती रहनी चाहिए। हा हा हा, वाह भाई साहब, बड़ा मजाक किया है। क्यों बेकार में बच्चे को फालतू के सपने दिखा रहा है? सच बताऊं, तुम जैसे गरीब तो बस सपने देख ही सकते हो, उससे आगे कुछ नहीं होता भाई। अरे छोटू, ज्यादा उड़ मत, बड़ा होके तू भी तेरे बाप की तरह चाय की टपरी पर ही बैठेगा, समझ गया ना? कड़क चाय के साथ ऐसी बातें सुनकर भी मजा आ जाता है, लेकिन दिल तो टूट ही जाता है ना ऐसे में। इतना सब सुन के रामू का चेहरा उतर गया। अर्जुन ने अपने पिता की तरफ देखा तो उनका भी मुंह उतर गया। वो अभी छोटा था, इसलिए ज्यादा समझ नहीं पाया, इसीलिए उस दिन कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि इन सब के मुंह पर ताला लग जाएगा, और मेरे बाबा के सामने तो बोलने से पहले ही 2-2 बार सोचेंगे कि क्या बोले, बस देखते रह जाएंगे। समय गुजर गया यार। छोटू अब बड़ा हो गया, जवान लड़का बन गया अर्जुन। रोज सुबह कॉलेज जाता, जी जान से पढ़ाई करता और शाम को घर लौटकर बापू के साथ टपरी पर चाय बनाने बेचने में हाथ बटाता। लेकिन देखो ना, रामू भले ही चाय की थाली थामे खड़ा रहता था, पर बेटे के लिए उसने दिल की गहराई से फैसला लिया था। अपने अर्जुन को गांव का सबसे बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाल दिया था। बाप का वो सपना अब बेटे की मेहनत में दिख रहा है, बस अब आगे का रास्ता देखना है। एक दिन अर्जुन चाय की दुकान पर कॉलेज का होमवर्क कर रहा था। अंग्रेजी की मोटी मोटी किताब खुली हुई थी, नोट्स बना रहा था। तभी गांव के कुछ अंकल चाचा चाय पीने आए। सब बैठे, चाय ऑर्डर की। एक अंकल ने अर्जुन को किताब में खुद से देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे अर्जुन बेटा, इतनी अंग्रेजी पढ़ रहा है, वाह! अब तो तू विदेश चला जाएगा, अमेरिका कनाडा में नौकरी करेगा। दूसरा अंकल हंसते हुए बोला, हाँ, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन भाई चाय तो हिंदी में ही पीता है ना, टी बोलकर ऑन ऑर्डर नहीं करता। तीसरा अंकल ने तंज कसा, अरे ये अंग्रेजी पढ़कर क्या करेगा? हमारे गांव में तो चाय ही चलती है, टी बोलेगा तो चाय वाला भी समझेगा नहीं। सब जोर जोर से हंस पड़े। रामू भी कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अर्जुन ने गुस्सा न करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अंकल लोग, आप सबकी बात सही है, चाय तो हिंदी में ही असली लगती है, लेकिन अंग्रेजी इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि एक दिन अपनी चाय की दुकान को चाय से चाय एंड कॉन्वर्सेशन कैफे बना दूं। मेन्यू में लिखूंगा सर्व्ड विद स्माइल्स और बाहर बोर्ड लगाऊंगा वर्ल्ड्स बेस्ट चाय, कम हैव अ कपा। तब आप सबको कहूंगा, वेलकम अंकल्स, व्हाट वुड यू लाइक टुडे, एक कटिंग या प्रीमियम ब्लेंड। फिर देखना, गांव के लोग भी इंग्लिश में ऑर्डर करने लगेंगे, लेकिन चाय पीते वक्त वाह भाई वाह ही बोलेंगे। इतना बोलते हुए उनमें से एक अंकल बुरी तरह से चिढ़ गया
और तौंट मारते हुए बोला, अरे ओ अर्जुन, इतनी अंग्रेजी पढ़कर क्या करेगा रे? किताबों में घुसा रहता है, लेकिन गांव की मिट्टी से दूर हो जाएगा, विदेश जाएगा, बड़े बड़े सपने देखेगा, लेकिन वापस आएगा तो चाय की दुकान पर ही बैठेगा, चाय को टी बोलकर ऑर्डर करेगा और चाय वाला बोलेगा, भाई हिंदी में बोलो ना, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा ना? अरे हमारे जैसे बन जा, चाय पी, गप्पे मार, जिंदगी एंजॉय कर। ये अंग्रेजी तेरे काम नहीं आएगी, बस दिमाग खराब करेगी। अंकल का चेहरा लाल हो गया था, आवाज में थोड़ा गुस्सा और ज्यादा तंज था। सब चुप हो गए, रामू भी घबरा गया, लेकिन अर्जुन ने फिर भी गुस्सा नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, अंकल, आपकी बात सही है, लेकिन मैं अंग्रेजी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि एक दिन असम की असली चाय को दुनिया भर में पहुंचाऊं। अपनी दुकान को असम चाय हाउस बनाऊंगा, मेन्यू इंग्लिश हिंदी में होगा और बाहर बोर्ड लगेगा, बेस्ट मसाला चाय इन द वर्ल्ड, ट्राई वंस। तब आप सब आएंगे, इंग्लिश में ऑर्डर देंगे, 1 प्रीमियम चाय प्लीज, और पीते वक्त कहेंगे, वाह बेटा, तेरी चाय तो कमाल है, विदेश जाना नहीं, विदेश को यहाँ लाना है। तेरी अंग्रेजी से क्या होगा? एक दिन जॉब ढूंढेगा, इंटरव्यू में चाय को टिया बोलेगा, बॉस बोलेगा गेट आउट, फिर वापस गांव आएगा, चाय की दुकान पर बैठकर रोएगा कि अंकल चाय देना। हा 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 हा। इतना बोलकर सभी अंकल चले गए। टपरी पर अब सिर्फ धूप और चूल्हे की हल्की आग बची थी। रामू ने अर्जुन की तरफ देखा, उसकी आंखों में थोड़ा अफसोस और बहुत सारा प्यार था। धीरे से बोला, बेटा, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये सब पुरानी सोच वाले हैं, ताने मारते हैं क्योंकि खुद कभी बड़े सपने नहीं देखे। तुम्हें बस मन लगाकर पढ़ाई करनी है, दिन रात मेहनत करो, अंग्रेजी अच्छे से सीखो और एक दिन इन सब का मुंह बंद कर देना। तुम्हारा काम बस आगे बढ़ते रहना है बेटा, चाय की तरह गरम, मजबूत और सबको तरोताजा करने वाला। जी बाबा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, रात दिन पढ़ाई करूंगा, अंग्रेजी सीखूंगा, स्किल्स बढ़ाऊंगा और एक दिन इन सबको गलत साबित कर दूंगा। फिर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शाम ढल गई, रात हो गई और टपरी बंद हो गई। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा, नहा धोकर बैग कंधे पर टांगा और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कॉलेज पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों राहुल और तरुण को देखा। तीनों क्लास के बाहर ही मिले, जैसे रोज की आदत। राहुल तो हमेशा की तरह जोर शोर से हंस रहा था और तरुण फोन में कुछ देख रहा था। अर्जुन ने दोनों को पास बुलाया और थोड़ा गंभीर होकर बोला, राहुल और तरुण, तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तीनों जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, ही ना? इतने में तरुण बोल पड़ा, अर्जुन, तू क्या कहना चाहता है? साफ साफ बोलना। कल शाम की बात है यार, मैं बाबा के चाय वाले ठेले पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अचानक कुछ अंकल आए और मुझे ढेर सारी बातें सुनाकर गए, ताने मारे, नीचा दिखाया। मैंने भी मन में ठान लिया और बोल दिया, देखना एक दिन तुम सब मेरी सफलता देखकर गर्व महसूस करोगे। अच्छा, तो इसी वजह से आज इतने चिढ़े चिढ़े हो यार। अब साफ साफ बताना भाई, इस बारे में क्या प्लान है? हम चाय की इस छोटी सी दुकान को इतना बड़ा बना देंगे कि पूरी दुनिया में हमारा एक ब्रांड होगा। हमारे लोग विदेश जाते हैं, लेकिन अब हम विदेश के लोगों को भारत लाकर यहाँ चाय पिलाएंगे और दिखाएंगे असली स्वाद। अरे यार, तू पागल हो गया क्या? इतने बड़े बड़े सपने मत देख भाई, हम तो गरीब हैं, हमारे पास ना पैसा है ना कोई सपोर्ट, समझ रहा है ना? इतने में राहुल बोला, हाँ यार अर्जुन, तरुण बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सब हमारे बस की बात नहीं, छोड़ ना भाई, ये सब सपने वपने। सपने सिर्फ पैसे वालों के लिए हैं क्या? तुम दोनों बस मेरे साथ खड़े हो जाओ, फिर देखो कैसे सब कुछ संभव हो जाता है। इतने में तरुण गुस्सा होकर बोला, मैं अपना और समय बर्बाद नहीं कर सकता, मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। तुम्हारा सपना तुम्हें ही मुबारक हो। हाँ, ये सब मेरे बस का नहीं है अर्जुन।
इतना बोलकर दोनों घर चले गए। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। दिन बीतते गए, कॉलेज के दिन खत्म हो गए। एक दिन अर्जुन ने रामू से कहा, बाबा, अब मेरी पढ़ाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल तैयार हूं अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। मेरा सपना है कि मैं अपनी देसी चाय की मिठास, खुशबू और देसी स्वाद को पूरी दुनिया में इतना फेमस कर दूं कि हर देश में लोग उसका नाम लेते हुए मुस्कुराएं और कहने लगे, यार, ये वाली चाय तो अलग ही लेवल की है। रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या बाबा? मुश्किलें आएंगी। बहुत लोग हंसेंगे, बहुत लोग मना करेंगे, पैसा लगेगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, और सबसे बड़ी बात, लोग तो अभी भी बस चाय पीते हैं, उसे ब्रांड बनाने की सोचते तक नहीं। फिर भी अगर तुम्हारे अंदर सच में वो जुनून है, वो आग है, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। जा बेटा, कोशिश कर, लेकिन याद रखना, गिरना मत, और अगर गिर भी गए तो उठकर फिर से शुरू करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। नया दिन, नई शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन ने अपने बाबा से आशीर्वाद लिया और पास के शहर में छोटा सा चाय का ठेला खोल लिया। उसने दुकान का नाम रखा अर्जुन चाय स्टॉल। दुकान शहर के मुख्य चौराहे पर ही स्थित थी, लेकिन नई होने के कारण ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना आसान नहीं था। अर्जुन ने दुकान को चकाचक साफ सुथरा रखा, हर चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित की और फिर साथ चाय बनाना शुरू कर दिया। पहला दिन था। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोई ग्राहक नहीं आया। अर्जुन थोड़ा उदास हो गया। तभी एक बूढ़ा भिखारी उनके दुकान में आया और बोला, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर तुम कुछ खाने को दोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा बेटा। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, फिर बोला, अरे बाबा, आप मेरे पहले कस्टमर हो। आज मैंने अपना दुकान खोला है। रुकिए, मैं अभी आपको चाय देता हूँ। ओह, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। कोई बात नहीं बाबा, आप मेरे पहले ग्राहक हो और गरीबों की मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप आराम से चाय पियो। बेटा, तुम जैसा इंसान इस दुनिया में अब कहाँ देखने को मिलता है। बहुत आगे तक जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर बूढ़े बाबा ने चाय पी और चला गया। अर्जुन को भले ही पैसे नहीं मिले, लेकिन उनका मन खुश हुआ। बूढ़े बाबा का आशीर्वाद पाकर वो फिर से चाय बनाने में जुट गया। दोपहर बीत चुकी थी और धीरे धीरे शाम के रंग फैलने लगे थे। सूरज ढल चुका था, लेकिन चाय के ठेले पर अभी भी हल्की हल्की भीड़ बाकी थी। ठेले के चारों तरफ सड़क की रोशनी धीरे धीरे जलने लगी थी। तभी कुछ ऑफिस के कर्मचारी काम से लौटते हुए ठेले के पास आ पहुंचे। एक ने कहा, भाई, आज का दिन बहुत व्यस्त गया। बस एक कप तेरी मशहूर चाय पी लें, फिर घर चलेंगे। अर्जुन यह सुनकर काफी खुश हो गया। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान छा गई। वह तुरंत सक्रिय हो गया और बोला, आइए भाई लोग, आराम से बैठिए। आज खास चाय बनाता हूँ आपके लिए, खूब अदरक इलायची वाली, गर्मा गर्म। थकान एकदम उतर जाएगी। वह अपने चाय के ठेले पर जुट गया। सबसे पहले बड़ा सा केतली चढ़ाया, पानी में चाय पत्ती डाली, फिर अच्छी मात्रा में दूध और चीनी मिलाई। अदरक को अच्छे से कुचल कर डाला, इलायची के दाने तोड़े और हल्का सा लौंग भी डाल दिया ताकि स्वाद और खुशबू दोनों कमाल की हो जाए। कर्मचारी लोग खुशी खुशी चाय पीने लगे, एक दूसरे से दिन की बातें शेयर करने लगे और अर्जुन की तारीफ करने लगे। भाई, तेरी चाय की तो बात ही अलग है। अर्जुन भी उनके साथ खड़ा होकर हंसी मजाक में शामिल हो गया। शाम की इस छोटी सी भीड़ ने उसके ठेले को और जीवंत बना दिया था।
वह सोचने लगा कि छोटी छोटी खुशियां और लोगों की पसंद ही उसके रोजमर्रा के काम को खास बना देती है। ठेले पर चाय की खुशबू और लोगों की हंस। पहला दिन था। आज ग्राहक ज्यादा नहीं आए थे, लेकिन अर्जुन को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। आज उन्होंने एक गरीब की मदद की, यही उनके लिए बहुत है। दोपहर से शाम तक का समय बीत गया। चाय के ठेले पर पहला दिन खत्म हो चुका था। घर पहुंचते ही अर्जुन ने अपने पिता को देखा। वह उत्साह से उनके पास गया और बोला, पिताजी, आज मेरा पहला दिन खत्म हो गया। ठेले पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दिन में एक बूढ़े बाबा आए थे, काफी थके और कमजोर लग रहे थे। मैंने उन्हें अच्छी वाली अदरक की इलायची वाली चाय बनाकर दी, साथ में बिस्किट भी दिए। उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। पिताजी, उन बाबा की मदद करते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। लगता है यह काम सिर्फ चाय बेचना नहीं, लोगों को थोड़ी खुशी और राहत देना भी है। रामू ने अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। शाबाश, ऐसे ही काम करते जाओ, एक दिन जरूर सफल होगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगले दिन अर्जुन फिर से सुबह सुबह अपनी दुकान की ओर निकल गया। उन्होंने दुकान साफ सुथरी की, फिर चाय बनाने लगा। आज अर्जुन एक नई और बेहतर उम्मीद लेकर आया था कि ग्राहक ज्यादा होंगे और वो अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ा लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुकान खोलने के कुछ समय बाद जोरदार धुआंधार बारिश होने लगी। पूरा रास्ता पानी पानी हो गया। ग्राहक आने की जो उम्मीद थी वो भी डूब गई। अर्जुन ने आकाश की ओर देखते हुए दुखी स्वर में कहा, हे भगवान, आज क्या होगा? अभी तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया और ये बारिश शुरू हो गई। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? आज कितनी उम्मीद से दुकान खोली थी मैंने। बारिश और तेज होती जा रही थी। ठेले के ऊपर रखा छोटा सा तिरपाल हवा में फड़फड़ा रहा था, लेकिन पानी की बौछारें अंदर तक घुस रही थीं। चाय का केतली ठंडा होने लगा था। वह ठेले के एक कोने में बैठ गया, घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगा। पहला दिन तो चल गया, लेकिन आज तो एक भी कप चाय नहीं बिकी। इतनी मेहनत से दुकान साफ की, चाय की सामग्री तैयार की, और ये बारिश। तभी दूर से एक छाता लेकर कोई व्यक्ति आता दिखाई दिया। अर्जुन की आंखों में थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन जब वह करीब आया तो पता चला कि वह रास्ता भटका हुआ कोई राहगीर था, जिसने सिर्फ पूछा, भाई, इस बारिश में बस स्टैंड कहाँ है? अर्जुन ने निराश स्वर में रास्ता बता दिया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अर्जुन के मन में हल्का हल्का डर समाने लगा। क्या कल भी ऐसा ही होगा? क्या वह कभी सफल हो पाएगा? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, नहीं, हार नहीं माननी है। पिताजी ने कहा था ऐसे ही काम करते जाओ। दूसरे दिन बहुत बुरा गया। एक भी कस्टमर नहीं आया। अर्जुन ने अपने आप को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी मन में दुख था। घर आकर वो अपने पिता से बोलने लगे, बाबा, आज एक भी कस्टमर नहीं आया, ऊपर से इतनी बारिश। बेटा, तुम निराश मत हो। इंसान जब सच्चे मन से कोशिश करता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेता है। इसे तुम एक परीक्षा ही समझो बेटा। बस इतना याद रखना, तुम्हें हार नहीं माननी है। जब तक सफलता न मिले, कोशिश करते रहना। आपकी बात मैं समझ रहा हूं बाबा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना मनोबल कैसे कायम रख पाऊंगा? अगर ऐसे ही हर दिन बारिश आती रहे तो ग्राहक भी नहीं आएंगे। और मैंने चाय की दुकान खोली भी तो इसीलिए ना कि मेरी दुकान में लोग चाय पीने आए और उनका स्वाद लूटे। भगवान पे और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो बेटा।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो इंसान मेहनत करता है, भगवान भी उनके लिए अपनी आंखें खोलता है। बस थोड़ी सब्र की जरूरत होती है। तुम कल सुबह अच्छे और सच्चे मन से दुकान खोलना और देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना बोलकर अर्जुन अपने कमरे में सोने चला गया, ये सोचते हुए कि कल एक नई जोश के साथ फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। लेकिन अगली सुबह भी कल की तरह ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। अर्जुन का मन फिर से दुखी हो गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। वो बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब भी कुछ अच्छा करने के लिए सोचता हूं तो ये सब हो जाता है। ये परीक्षा है या सजा है भगवान? दिन ब दिन मुझे डर लगने लगा है कि जो मैंने इतने जोश में गांव वाले के सामने अपनी बात रखी थी, वो पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। अगर नहीं कर पाया तो मेरा तो खैर छोड़ो, लेकिन बाबा का सर नीचे झुकता हुआ मैं नहीं देख सकता। ऐसे ही अगले एक हफ्ते तक धुआंधार बारिश होती रही। अर्जुन इसी आस में बैठकर सोच रहा था कि कब ये बारिश रुकेगी और अपने ठेले में चाय की दुकान फिर से शुरू करने जाए। अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। एक हफ्ते बाद आखिरकार बारिश थम गई। चारों तरफ एक अलग सा माहौल हो चुका था। ठंडी भी थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी थी। अर्जुन बिना कुछ देरी किए सीधे अपने चाय की दुकान में चला गया और चाय बनाने में जुट गया। इस बार कुछ अलग होने वाला था। अर्जुन इस एक हफ्ते में ऐसे ही बैठा नहीं रहा था। उन्होंने एक नई तरकीब सोची थी। अपनी चाय की मेन्यू में उन्होंने नई नई तरह की चाय को ऐड किया था, जैसे कि मसाला चाय, मलाई चाय, मिट्टी के गिलास में चाय और भी बहुत कुछ, ताकि ग्राहकों को और भी आकर्षित कर पाए और उनको एक नया अनुभव मिले। दुकान खोलते ही पहला कस्टमर आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर सिलसिला चलता रहा। लोगों ने पहली बार कुछ नया टेस्ट किया था, इसलिए वो तारीफ करते हुए बोलने लगे, वाह भाई, ये तो कुछ अलग टेस्ट किया आज मैंने। बहुत नया और स्वाद भी काफी मजेदार है। अब से तो मैं रोज यही चाय पीने आऊंगा। तभी दूसरा ग्राहक भी बोल पड़ा, अरे वाह, सच में कमाल की चाय है यार। मसाला भी परफेक्ट है और मिट्टी के गिलास में सर्व करने का आइडिया तो दमदार है। स्वाद भी पुरानी वाली चाय से कहीं बेहतर लग रहा है। अर्जुन भाई, तुमने तो दुकान का लेवल ही बदल दिया। अर्जुन को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे एक नई उम्मीद मिली अपने सपने को पूरा करने की। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अर्जुन अब एक जाना माना चाय वाला बन चुका था। उसका एक नाम बन चुका था पूरे मार्केट में। हर कोई अब उसी की चाय पीने आने लगा था। ये सब देखकर पास की दुकान का मालिक, जो पिछले 25 साल से इस इलाके में चाय के बिजनेस में राज कर रहा था, अर्जुन की तेज तरक्की देखकर बुरी तरह जल उठा। उसका चेहरा लाल हो गया और वो अपने मुंह में बुदबुदाते हुए बोला, अरे ये क्या तमाशा है? ये नया लड़का अर्जुन 2 महीने में ही राजा बन गया। मैं 25 साल से इस चौक पर चाय बेच रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और आजकल लोग उसी के ठेले की तरफ दौड़ रहे हैं। मिट्टी के गिलास और नई नई चाय का नाम लेकर सबको बेवकूफ बना रहा है। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इतना सब बोलकर वो अपने एक कर्मचारी को बुलाकर योजनाएं बनाने लगता है। उसने अपने लंबे समय के नौकर रामू को आवाज लगाई और गुस्से में बोला, रामू इधर आ, देख रहा है ना वो नया लड़का अर्जुन क्या कर रहा है? 2 महीने में ही हमारी सारी कमाई छीन रहा है। अब चुपचाप बैठकर नहीं देखा जाएगा। तुम अभी से सुनो, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी दुकान फिर से बंद हो जाए या लोग उसकी तरफ जाना ही छोड़ दें। कोई योजना बनाओ, चाहे उसकी चाय में कुछ मिला दो, चाहे उसके बारे में अफवाह फैलाओ या कोई और तरीका सोचो। जो भी करना है करो, लेकिन वो अर्जुन यहां टिक नहीं पाना चाहिए, समझे? रामू सिर हिलाते हुए बोला, जी मालिक, मैं अभी कुछ सोचता हूँ। कुछ समय सोचने के बाद उसका नौकर रामू बोला, मालिक,
अगर हम उसका दुकान ही जला दे तो ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। एक ही बार में सारी झंझट खत्म हो जाएगी। रात के अंधेरे में आग लगा दी, सुबह तक सब कुछ राख हो जाएगा। फिर वो अर्जुन वापस ठेले वाला बनकर रह जाएगा और हमारा राज फिर से कायम हो जाएगा। मालिक ने रामू की तरफ देखा, आंखों में शैतानी चमक के साथ बोला, विचार तो ठीक है, लेकिन बहुत सोच समझकर करना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उधर बेचारा अर्जुन अपनी दुकान बंद करके पूरी तरह बेक पर था कि आज रात उसके दुकान के साथ क्या होने वाला है। वो खुशी खुशी घर चला गया। दिन भर की अच्छी कमाई और ग्राहकों की तारीफ से उसका मन पूरी तरह भरा हुआ था। रास्ते में वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था, आज तो बहुत अच्छा दिन गया, कल और भी मेहनत करनी है। बिल्कुल अनजान था कि उसके दुश्मन उसकी मेहनत को जला देने की साजिश रच चुके थे। रात को मालिक और उसके नौकर ने मिलकर अर्जुन की दुकान जला दी। जब दुकान पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई, तब दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मालिक ने हंसते हुए कहा, हा, देखा रामू, अब ये नया चाय वाला क्या करेगा? 2 महीने की मेहनत एक रात में राख हो गई। अब देखते हैं कैसे अपना सपना पूरा करेगा। चल, अब घर चलते हैं, कल सुबह देखेंगे इसकी सूरत। दोनों फिर से जोर से हंसे और अंधेरे में चुपके से वहां से खिसक गए। अगली सुबह अर्जुन अपनी दुकान को देखकर दंग रह जाता है। जहां कल तक उसकी मेहनत और सपनों की दुकान खड़ी थी, वहां अब सिर्फ जलकर काली राख और जले हुए लकड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। वो वहीं खड़े खड़े टूटे हुए स्वर में बोला, ये क्या हो गया? मेरी दुकान, मेरी सारी मेहनत सब जल गई। भगवान, मैंने क्या गलती की थी? इतनी मेहनत के बाद भी क्यों? अर्जुन का मन पूरी तरह टूट चुका था। वो वहीं बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। अर्जुन रोते हुए घर चला गया। घर पहुंचते ही वो अपने बाबा के पास गया और टूटे हुए स्वर में बोला, बाबा देखो क्या हो गया। मेरी दुकान, पूरी दुकान जल गई है। कल रात सब ठीक था, आज सुबह गई तो सिर्फ राख रह गई। सारी मेहनत, सारे सपने एक रात में जलकर राख हो गए। अब मैं क्या करूं बाबा? इतनी मेहनत के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? चिंता मत करो बेटा, जब इंसान सफल होने लगता है तो जलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ये दुनिया ऐसी ही है। लेकिन तुम फिर भी कोशिश जारी रखना, हिम्मत नहीं हारना। जलने वाले जलते रहेंगे, लेकिन तुम कड़ी मेहनत करके कामयाब होकर दिखाना। भगवान देख रहा है बेटा। जो मेहनत सच्चे दिल से की जाती है, वो कभी बेकार नहीं जाती। उठो, आंसू पोंछो और सोचो अब आगे क्या करना है। हम साथ हैं। अर्जुन ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और थोड़ी देर चुपचाप बैठकर सोचने लगा। फिर उसने अपने बाबा की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बाबा, मैं खुद को संभाल रहा हूं। अब सोच रहा हूं कि बिजनेस को फिर से शुरू कैसे करूं। दुकान तो जल गई है, लेकिन मेरी मेहनत और सपना अभी भी जिंदा है। बाबा, मैं सोच रहा हूं कि इस बार हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। डिजिटल युग का जमाना है, लोग घर बैठे ऑर्डर देंगे और हम ऑर्डर डिलीवरी कर देंगे। ये एक नई तरकीब है जो चाय के बिजनेस में मैं पहली बार करने जा रहा हूं। लेकिन इस बार हर चीज आइडिया लगाकर करनी होगी। आपको और पूरी दुनिया को पता है कि असम की चाय की पत्ती पूरी दुनिया में मशहूर है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं चाय की पत्ती असम से लाऊंगा, फिर उसे ब्रांड बनाऊंगा असम फेमस टी के नाम से। पहले छोटे पैकेट में शुरू करूंगा, घर घर डिलीवरी करूंगा। धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेचूंगा। क्या कहते हो बाबा? ये आइडिया कैसा लग रहा है?
अर्जुन की आंखों में अब पहले से ज्यादा जोश और नई उम्मीद दिख रही थी। उसका पिता बाबा बोले, बेटा, ये आइडिया बहुत अच्छा है। डिजिटल युग में ऑनलाइन बिजनेस करना सही सोच है। अब लोग घर बैठे बैठे सब कुछ मंगवाते हैं, तो चाय क्यों नहीं? असम की चाय की पत्ती सच में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर तुम असली असम की अच्छी क्वालिटी की चाय लाकर असम फेमस टी नाम से ब्रांड बनाते हो, तो एक दिन ये नाम दूर दूर तक पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले छोटे से शुरू करो, अच्छी पैकिंग करो, स्वाद सही रखो और समय पर डिलीवरी करो। जो लोग पहले तुम्हारी चाय पी चुके हैं, उन्हें पहले बताओ। धीरे धीरे रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेहनत करो, ईमानदारी से करो, भगवान सब ठीक करेगा। जाओ, शुरू कर दो। अर्जुन ने बाबा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है बाबा, मैं कल से ही काम शुरू करता हूँ। अगले दिन से अर्जुन की नई शुरुआत हुई। वो सुबह सुबह उठकर असम चाय की अच्छी क्वालिटी वाली पत्ती लाने के लिए थोड़े पैसे जुटाने लगा। अपने पुराने कुछ ग्राहकों को फोन करके बताया कि वो अब ऑनलाइन चाय बेचने वाला है। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे आकर्षक पैकेट बनाए। पहले हफ्ते में वो खुद बाइक पर घूम घूम कर घर घर डिलीवरी करने लगा। कुछ पुराने ग्राहक खुशी खुशी ऑर्डर दे रहे थे। धीरे धीरे वाया इंस्टाग्राम पर छोटा पेज शुरू किया। रोज एक नई पोस्ट, चाय बनाते हुए वीडियो, स्वाद बताते हुए। एक महीने बाद अर्जुन की असम फेमस टी की डिमांड बढ़ने लगी। लोग अब घर बैठे ऑर्डर कर रहे थे। कुछ लोग तो खास तौर पर मसाला चाय और मलाई चाय का पैकेट मंगवा रहे थे। एक दिन अर्जुन बाबा के पास खुशी खुशी आया और बोला, बाबा, आज 45 ऑर्डर आए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि स्वाद बिल्कुल बाजार वाली चाय से अलग और ताजा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, आग जलाने वाले जल गए, लेकिन तेरी मेहनत की आग नहीं बुझी। बस ऐसे ही आगे बढ़ता जा। अर्जुन की आंखों में फिर वही पुराना जोश लौट आया था। अब वो सपना और बड़ा कर चुका था। एक दिन असम फेमस टी का अपना ब्रांडेड पैकेट पूरे भारत में बिकेगा, और शायद एक दिन एक्सपोर्ट भी करूंगा। कुछ महीने और बीत गए। अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी। असम फेमस टी अब सिर्फ लोकल डिलीवरी तक सीमित नहीं रही। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए ऑर्डर पूरे शहर और आसपास के गांवों से आने लगे थे। अर्जुन ने एक छोटा सा गोदाम जैसा कमरा किराए पर ले लिया। वहां चाय की पत्ती स्टोर करने, पैकिंग करने और डिलीवरी तैयार करने की जगह बन गई। उसने एक लड़के को भी मदद के लिए रख लिया था। 1 साल बाद अब अर्जुन की चाय सिर्फ घर घर नहीं, बल्कि छोटे छोटे किराना स्टोर और कैफे में भी बिकने लगी थी। असम फेमस टी का लोगो अब लोगों की जुबान पर था। 2 साल बाद अर्जुन की मेहनत अब फल फूल रही थी। असम फेमस टी ब्रांड पूरे पूर्वोत्तर भारत में मशहूर हो चुका था। Amazon और फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग के बाद ऑर्डर इतने बढ़ गए कि अर्जुन को अब 5 लोगों की टीम रखनी पड़ी। एक दिन बड़ी खबर आई। एक बहुत बड़े चाय एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक ने अर्जुन से संपर्क किया। उन्होंने अर्जुन की चाय का स्वाद टेस्ट किया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी चाय में जो स्वाद और ताजगी है, वो कम ही देखने को मिलती है। हम तुम्हारी चाय को दुबई, अमेरिका और यूके में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ। उसने बाबा को तुरंत फोन किया। बाबा, हमारी चाय विदेश जा रही है। असम फेमस टी अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने वाली है। 3 साल बाद अर्जुन की सफलता अब आसमान छू रही थी। असम फेमस टी का अपना बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट असम में लग गया था। 50 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। चाय के 15 अलग अलग फ्लेवर बाजार में उपलब्ध थे। मसाला, मलाई, केसर, अदरक, तुलसी, डायबिटिक चाय आदि। एक दिन अर्जुन गांव के उसी चौक पर खड़ा था जहां उसकी पहली ठेली जला दी गई थी। अब वहां उसका बड़ा सा चाय का आउटलेट था, सुंदर बोर्ड, बैठने की जगह और असम फेमस टी का बड़ा लोगो।
उसने बाबा को साथ लेकर वहां आकर कहा, बाबा, याद है जब ये दुकान जल गई थी तो मैं टूट गया था। आज वही जगह मेरी सबसे बड़ी दुकान बन गई है। बाबा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने न सिर्फ अपनी मेहनत बचाई बल्कि जलाने वालों को भी मुंह दिखा दिया। अब तू गर्व से सिर ऊंचा करके चल सकता है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ये अभी शुरुआत है बाबा, आगे और बहुत कुछ करना है। उसने गांव में एक बड़ा चाय प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा था। बाबा अब आराम की जिंदगी जी रहे थे। सुबह चाय पीते, अर्जुन की सफलता देखकर मुस्कुराते। एक खास दिन गांव के उसी चौक पर उस दिन अर्जुन ने पूरे गांव को चाय पर बुलाया। सब लोग आए, पुराने ग्राहक, पड़ोसी और वे लोग भी जिन्होंने कभी उसका साथ दिया था। अर्जुन माइक पर आया और भावुक स्वर में बोला, दोस्तों, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो मेहनत, सब्र और भगवान की कृपा का नतीजा है। जब मेरी दुकान जल गई थी तब लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन बाबा ने कहा था हार मत मानना। आज मैं ये कह सकता हूँ, आग मेरी मेहनत को जला नहीं सकी बल्कि मुझे और मजबूत बना गई। सब लोग तालियां बजाने लगे। बाबा ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि बहुतों के सपनों को भी उड़ान दी। अब तू सच्चे अर्थों में सफल हो गया है। एक दिन अर्जुन और रामू अपनी फैक्ट्री के पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी अचानक 3 चाचा उनके सामने आ गए जो उस दिन अर्जुन को कहा करते थे। वे तीनों चाचा अब अर्जुन की बड़ी फैक्ट्री को देखकर हैरान थे। सबसे आगे वाले चाचा ने थोड़ा सकुचाते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, अरे अर्जुन बेटा, तुम तो सच में बहुत बड़ा आदमी बन गए। ये फैक्ट्री, ये सब तुमने कर दिखाया। हम तो उस दिन तुम्हें समझा रहे थे कि अंग्रेजी पढ़ने से क्या होगा, ठेले पर चाय बेचो। लेकिन देखो, तुमने तो पूरा खेल ही बदल दिया। अब तो हम भी तुम्हारी चाय पीते हैं। बहुत बढ़िया है बेटा, हमारी गलती हो गई थी, तुम्हें डाउट किया था। हाँ बेटा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और सही सोच से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हम गर्व महसूस कर रहे हैं। तीसरे चाचा ने शर्माते हुए कहा, अब तो हमें भी माफ कर दो अर्जुन, पुरानी बातें भूल जाओ। अर्जुन ने मुस्कुराकर तीनों चाचाओं की तरफ देखा और सम्मान से बोला, चाचा, कोई बात नहीं, पुरानी बातें छोड़िए, आप लोग चाय पीकर जाइए, आज मेहमान हैं आप। रामू भी मुस्कुरा रहा था। अर्जुन के मन में अब कोई कड़वाहट नहीं था, सिर्फ संतोष और आगे बढ़ने का जोश था। और इस तरह अर्जुन की कहानी संघर्ष, हिम्मत और अटूट विश्वास की एक शानदार मिसाल बनकर पूरी हुई।